पंचायत समिति की बैठक आयोजित करना बना राजनीतिक एजेंडा। प्रधान व वीडियो के बीच हुई जमकर बहस। प्रधान ने वीडियो की कार्यशैली पर उठाए सवाल। पिलानी पंचायत समिति की बैठक आयोजित करना एक राजनीतिक एजेंडा बनता जा रहा है, जहां पहले 3 बार बैठक निरस्त हो चुकी है और आज भी बैठक निरस्त हो जाती, लेकिन प्रधान ने उच्च अधिकारियों से बात कर बैठक आयोजित करवा ली। हालांकि इससे पहले पंचायत समिति की बैठक में जमकर प्रधान व वीडियो के बीच बहस हो गई। हुआ यूं कि बैठक का समय सुबह 11 बजे का रखा गया था। इसमें 8 एजेंडों पर चर्चा होनी थी। बैठक में एक मेंबर आ रहा था। इसकी सूचना फोन के जरिए मेंबर ने दे दी थी, लेकिन वीडियो इस बात पर बहस करना शुरू कर दिया कि वो मेंबर समय पर बैठक में नहीं आया है तो कोरम पूरा नहीं हुआ है, तो बैठक को निरस्त कर दिया जाता है। इसको लेकर प्रधान व वीडियो के बीच बहस हो गई और अन्य मौजूद मेंबरों ने भी इसका विरोध किया। इसके बाद कुछ मिनटों की देरी के बाद ही उक्त मेंबर बैठक में पहुंच गया और बैठक का कोरम पूरा होने पर बैठक आयोजित की गई। मैडम 5 मेंबर नहीं लिखने देंगे, 7 मेंबर लिखो और अभी मैं पढ़ूंगा और करवा देना मेरे पे मुकदमा। क्या करवा रहे हो? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। बैठक के बाद प्रधान बिरमा देवी ने आरोप लगाया कि पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया तो विधानसभा की कार्रवाई में पिलानी प्रधान को लेकर सवाल उठाते हैं कि वो बैठक आयोजित नहीं होने दे रही, लेकिन यहाँ पर वीडियो बैठक आयोजित हो इसके पक्ष में नजर नहीं आ रही है। वीडियो एक अधिकारी के तौर पर नहीं बल्कि किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता या फिर किसी पार्टी के राजनीतिक एजेंडे के जरिए काम कर रही है और आरोप उन पर लगाया जाता है कि वे बैठक आयोजित न कर विकास कार्यों को रोक रही हैं। लेकिन कौन बैठक आयोजित नहीं होने देना चाहता, ये आज के घटनाक्रम ने साबित कर दिया है। एक घटनाक्रम में साबित कर दिया गया है। हमारी पंचायत समिति की वीडियो राजनीतिक एजेंडों के तहत काम कर रही है, जहां विधानसभा में विधायक और वीडियो ये आरोप लगाते हैं कि बैठक आयोजित नहीं की जाती, लेकिन बैठक बुलाने का अधिकार पहली बात तो वीडियो का होता है, दूसरी बात मीटिंग का कोरम पूरा नहीं हो इसका पूरा प्रयास वीडियो के द्वारा किया जाता है। ये मैं एक आरोप नहीं है, ये है आज साबित भी हो चुका है जब हमारा एक मेंबर मीटिंग में शामिल होने की सूचना दे दी गई और कुछ मिनटों की देरी मीटिंग में पहुंचने की हुई, लेकिन उससे पहले ही वीडियो पहले 3 मीटिंग निरस्त हुई थी। उसी मंशा से यह मीटिंग भी निरस्त करना चाहती थी, लेकिन उच्च अधिकारियों को सूचना देने के बाद मीटिंग को आयोजित करवाया गया। पिलानी थाना अंतर्गत बघीना गांव के बद्री प्रसाद नाइक की बुधवार को संदिग्ध हालत में हुई मौत के मामले में आज आक्रोशित ग्रामीणों ने गांव में महापंचायत की। महापंचायत में शामिल हुए गांव के लोग पूरे मामले पर विचार विमर्श के बाद पिलानी पुलिस थाने पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस जांच पर असंतोष व्यक्त किया। ग्रामीणों ने पिलानी पुलिस थाने के सामने कुछ देर के लिए पिलानी लुहारू सड़क मार्ग को भी जाम कर दिया। इस मौके पर बद्री प्रसाद के परिजन, सरपंच विनोद कुमार के अलावा गांव के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इससे पहले क्षेत्रीय विधायक जेपी चंदेलिया भी भगीना पहुंचे और मृतक के परिजनों को सांत्वना दी। विधायक चंदेलिया ने चिड़ावा सीआई सुरेश शर्मा को मामले में त्वरित कार्रवाई के लिए कहा। आपको बता दें कि बघीना गांव के बद्री प्रसाद की बुधवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मृतक का शव गांव के उसी के खेत पर बनी खुड्डी में मिला था। मृतक के परिजनों और गांव के लोगों का आरोप है कि बद्री प्रसाद की हत्या हुई है। गांव वालों को शक है कि उसकी हत्या में एक पड़ोसी युवक संदीप कुमार निवासी तोखा का वास शामिल है। मृतक बद्री प्रसाद के परिजन संदिग्ध युवक के विरोध में पिलानी थाने में हत्या की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है, लेकिन पुलिस जांच से मृतक के परिजन संतुष्ट नहीं है। मृतक बद्री प्रसाद के परिजनों ने बताया कि मंगलवार 2 मई की रात को वह पड़ोसी संदीप के साथ एक शादी में गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजनों का आरोप है कि संदीप अगले दिन बुधवार सुबह उनके खेत पर भी गया था, जहां बद्री प्रसाद का शव मिला था। संभवतः उसने वहां पर बद्री प्रसाद का शव भी देखा था, लेकिन उसने ये जानकारी किसी को नहीं दी, बल्कि बद्री प्रसाद के घर आकर उसके बारे में पूछताछ करता रहा। गांव के कुछ लोगों ने बद्री प्रसाद को संदीप के साथ बाइक पर डुलानिया के रास्ते पर भी देखा था। तमाम परिस्थितियों के मद्देनजर परिजनों ने शक जाहिर किया है कि संदीप ने बद्री प्रसाद की हत्या की है। बगड़ कस्बे में मकान का ताला तोड़कर चोरों ने सोना चांदी के जेवरात किए पार। मामले की जांच में जुटी पुलिस।
झुंझुनू जिले के बग्गड़ कस्बे में मकान का ताला तोड़कर चोरों ने सोना चांदी के जेवरात पार कर दिए। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित ने अपने जेवरात पड़ोसी के मकान में रखे थे तथा जिस मकान से चोरी हुई है वहां के मालिक इटली रहते हैं। इस संबंध में हाल बग्गड़ निवासी मोहर सिंह ने अज्ञात चोरों के खिलाफ बग्गड़ थाने में मामला दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ समय पहले उसने खेतड़ी में बेटी की शादी की थी, जिसके सभी गहने उसके पास ही रखे थे। 18 अप्रैल 2023 को गहनों को संदूक में बंद कर पड़ोस में रहने वालों के मकान में रखे थे तथा कमरे के ताला भी लगाया था। 5 मई को जेवरात को संभाला तो गायब मिले। कमरे व संदूक का ताला टूटा हुआ था तथा सामान बिखरा हुआ था। वहीं पुलिस ने आज घटना स्थल का मौका मुआयना किया है तथा मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चोर को पकड़ने के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पंचायत समिति के वार्ड नंबर संख्या 6 में बीडीसी मेंबर का उपचुनाव। 80 साल की पार्वती देवी देने पहुंची वोट। वोटरों में दिखा उत्साह। तीसरे नंबर पर नजर आ रही है भाजपा। निर्दलियों के बीच टक्कर। चिड़ावा पंचायत समिति के वार्ड संख्या 6 में बीडीसी मेंबर का आज उपचुनाव चल रहा है। उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। कुल 7 मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहा है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम हैं। बीडीसी मेंबर के उपचुनाव में राम प्यारी भाजपा से तथा अनिता व सुरेश देवी निर्दलीय रूप से चुनाव मैदान में है। कांग्रेस ने यहां से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। हालांकि भाजपा ने राम प्यारी पर अपना दांव खेला है, लेकिन चुनावी समीकरण और चर्चाओं की बात करें तो उनकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर मानी जा रही है और भाजपा यहां पर तीसरे स्थान पर रह सकती है। इसके अलावा बुकाना में वार्ड नंबर 3 के वार्ड पंच के चुनाव हो रहे हैं। यहाँ पर मुकेश कंवर, गीता कंवर चुनाव मैदान में है। इसके अलावा धतरवाला के वार्ड नंबर 5 के वार्ड पंच के चुनाव निर्विरोध हो चुके हैं। यहाँ पर अशोक कुमार ने जीत हासिल की है, निर्विरोध उनको चुना गया है। वोटरों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। बख्तारपुरा के मतदान केंद्र पर 80 साल की पार्वती देवी वोट देने पहुंची, जिनका उत्साह देखने लायक रहा। बीडीसी मेंबर के उपचुनाव में अजीतपुरा के वोटों के लिए नूनिया गोठड़ा में केंद्र बनाया गया है। गोठड़ी का लांबा में, बख्तारपुरा का बख्तारपुरा में, विजयपुरा का खुडाना में मतदान केंद्र बनाया गया है। वार्ड पंच का चुनाव परिणाम आज देर शाम घोषित हो जाएगा, जबकि बीडीसी मेंबर के उपचुनाव का परिणाम 9 जून को मतगणना के बाद घोषित होगा। पोलिंग बूथ पार्टियों द्वारा मतदान पेटियों को राजकला राजकीय विद्यालय में लेकर आया जाएगा, जहां 9 जून को मतगणना होगी। क्या नाम था जी? निम्मो। 88 साल के हो गए आप? अच्छा। बग्गड़ कस्बे में एक दुल्हन फेरों के बाद ससुराल की बजाय पहुंची परीक्षा सेंटर। वीडियो हुआ वायरल। झुंझुनू जिले के बग्गड़ कस्बे में एक दुल्हन फेरों के कुछ देर बाद पेपर देने पहुंच गई। सजी धजी दुल्हन को देखकर हर कोई अचंभित रह गया। परीक्षा केंद्र पर दुल्हन की चर्चा बड़ी देर तक होती रही। आपको बता दें, झुंझुनू के घरडाना कला की रहने वाली पूजा का शनिवार को सुबह बीए फाइनल में राजनीतिक विज्ञान का पेपर था और कल ही उसकी शादी हुई थी। शनिवार सुबह 5 बजे फेरे हुए थे। कुछ देर में विदाई होने वाली थी, लेकिन पूजा सीधे परीक्षा देने पहुंच गई। दुल्हन के जोड़े में पूजा को देखकर हर कोई अचंभित हो गया। दुल्हन पूजा ने बताया कि उन्हें खुशी है। उनके परिवार की तरह ही ससुराल वाले भी पढ़ाई को लेकर सजग हैं। बेटियों की पढ़ाई को लेकर जब दोनों परिवार सजग होंगे, तभी सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सार्थकता मिलेगी। वहीं दुल्हन रूप में परीक्षा देते हुए पूजा का वीडियो भी सोशल मीडिया पर आज वायरल हो रहा है, जिस पर लोग उनके जज्बे को सलाम कर रहे हैं।